आपके पास कोई सरकारी अधिकारी आ जाए और आपसे कहे कि नागरिकता का प्रमाण दो। अभी हाल फिलहाल में विदेश मंत्रालय द्वारा कहा गया कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है। और पीछे से आपने सुना होगा आधार कार्ड हुआ, पहचान पत्र हुआ, पैन कार्ड हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, ये कोई भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। अब आम भारतीयों के मन में एक सवाल हो रहा है कि आखिर नागरिकता है क्या। यदि हमारे से ये सवाल किया जाने लगे कि आप नागरिकता अपनी साबित करो, तो हम किस तरह साबित करेंगे? हमारे पास तो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, किसी में पासपोर्ट है, किसी पे राशन कार्ड है, 12, 13, 16, 17 तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं। किसी पे 2 हैं, किसी पे 4 हैं, किसी पे 10 हैं। तो सबको एक ही सवाल जो है बहुत ज्यादा घूम रहा है लोगों के मन में कि आखिर नागरिकता साबित कैसे होगी जब पासपोर्ट भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है, आधार कार्ड भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है, वोटर कार्ड भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो आखिर नागरिकता का प्रमाण क्या है? तो दोस्तों, यदि इस टॉपिक को, इस विषय को आप अच्छी तरह समझना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर करें। यदि आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो इस वीडियो पे आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसके ऊपर भी या तो कमेंट में जवाब दूंगा या शॉर्ट या लॉन्ग वीडियो बनाकर पूरा जवाब दूंगा और अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। तो दोस्तों, नागरिकता का समझने से पहले सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि भारतीय नागरिकता आखिर मिलती कैसे, कौन भारतीय नागरिक है, कौन भारतीय नागरिक नहीं है, नागरिकता का पैमाना क्या है। तो भारत के अंदर भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बना हुआ है, जिसमें नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून है, नागरिकता रद्द करने का कानून है। पूरा एक अधिनियम बना हुआ है। उसमें समय समय पर बीच में कई संशोधन भी हुए हैं। पीछे आपने सीए एनआरसी वाला संशोधन आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा चर्चित रहा था 2019 में जो संशोधन हुआ था। आज मैं बताने जा रहा हूँ भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। तो हम जो है सब जन्म से भारतीय। अब जो भारतीय हैं उन्हें नागरिकता कैसे मिलती है? इस अधिनियम में 5 पॉइंट दिए गए हैं। 5 पॉइंट के अकॉर्डिंग भारत के प्रत्येक नागरिक को नागरिकता मिलती है। सबसे पहला ये वाला पॉइंट है, जन्म से जो भी भारत में पैदा हुआ है वो भारतीय नागरिक है। लेकिन उसकी 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन कौन सी है? पहली कंडीशन है, यदि किसी का जन्म 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच हुआ है, तो उसे सिर्फ ये साबित करना है कि इस तारीख से बीच मेरा जन्म भारत में हुआ है, मैं भारत का नागरिक, वो भारत का नागरिक होगा। सिर्फ ये साबित करना पड़ेगा कि मेरा जन्म 1987 से पहले, 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में हुआ है। एक कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन होगी 2 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच यदि किसी का जन्म हुआ है तो उसे सबसे पहले तो ये साबित करना पड़ेगा कि मेरा जन्म भारत में हुआ है। फिर उसके बाद उसके माता पिता में से दोनों में से एक भारतीय होना चाहिए, यानी उसका भी जन्म भारत में हुआ हो, माँ का या बाप का। और जो दूसरा है, अगर माँ का जन्म हुआ तो बाप जो है अवैध भारतीय नहीं होना चाहिए, घुसपैठिया नहीं होना चाहिए। माँ है तो वो अवैध भारतीय नहीं होनी चाहिए, घुसपैठिए नहीं होनी चाहिए। यानी कि उसने जो भारत में जो आई हो, कानून के तरीके से आई हो, कानूनी रूप से शादी करके वैध दस्तावेजों के साथ भारत में एंट्री हुई हो, चाहे वो मर्द है या पुरुष है। 2 कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन ये है, 3 दिसंबर 2004 के बाद, 3 दिसंबर 2004 के बाद जिसका जन्म हुआ है उसके माता पिता दोनों का भारतीय होना जरूरी है, या एक भारतीय और दूसरा अवैध ना, यानी कि शादी करके लाया हो या उसने जो है भारत की नागरिकता ली। ये 3 कंडीशन है, जन्म से सारे के सारे भारतीय हैं। इन 3 कंडीशनों को फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा जो आता है वंश के आधार पर। वंश यानी डिसेंट के आधार पर। डिसेंट आधार मतलब मेरे माता पिता भारतीय हैं, मैं भी भारतीय हूँ, मेरे दादा दादी भारतीय हैं, मैं भी भारतीय हूँ। वंश यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलती आ रही है। वंश के आधार पर नागरिकता। वंश के आधार पर माता या पिता भारतीय, बच्चे का जन्म यदि विदेश में, यानी कि यदि मैं भारतीय हूँ, मेरा जन्म 1987 से पहले हुआ है और मेरे बच्चे का जन्म विदेश में भी कहीं पे होता है, तो उसे मेरे आधार पे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तीसरी कंडीशन आती है पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन से। पंजीकरण से जो राष्ट्रीयता ली जाती है, नागरिकता जो ली जाती है, वो किन किन को मिल सकती है? भारतीय मूल के व्यक्ति, जैसा कोई पहले भारत के थे, उनके बड़े बुजुर्ग बाहर विदेश में गए, वहां की नागरिकता ले ली, यदि वो भारत की नागरिकता लेने जा रहे हैं उन्हें मिल सकती है।
या किसी ने भारत में शादी कर ली हो किसी भारतीय से, उसे नागरिकता मिल सकती है। कुछ कंडीशन होती है इसमें, उसने कुछ समय तक भारत में निवास किया हो, तो ये कई कंडीशन है, किसी विदेशी को भारत की नागरिकता मिल सकती है। एक है प्राधिकरण, नेचुरलाइजेशन के आधार पर, इसमें कुछ कंडीशन है, उसने इतने समय तक भारत में रहा हो, निर्धारित अवधि तक भारत में रहा हो, संविधान के प्रति निष्ठा रखता हो, वैधानिक शर्तों को पूरा करता हो, चरित्र अच्छा हो, तो इस आधार पर उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है। और ये केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन होता है। पांचवा आता है किसी क्षेत्र के भारत में विलय पर। मान लो आज भारत बहुत विशाल देश है, कोई ऐसा क्षेत्र है जो पहले भारत का हिस्सा नहीं था 1950 से पहले। 1950 के बाद जब भारत आया, 1947 में आजाद हुआ, बहुत से राज्य जो है आजादी के बाद विलय हुए, तो उस क्षेत्र के समस्त नागरिकों को भारतीय नागरिकता ऑटोमेटिक मिल गई उस क्षेत्र के भारत में विलय होने के आधार पर। तो ये 5 कारण है भारतीय नागरिकता लेने के। और इसमें से जो हमारी जो मेन है नागरिकता, वो सबकी जन्म के आधार पर नागरिकता है, हम जन्म के आधार पर भारतीय हैं। दूसरा हो नागरिकता के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज, आजकल चर्चा हो रही है। देखो मेन जो है जन्म प्रमाण पत्र सबसे मेन दस्तावेज है। माता पिता के नागरिकता से जुड़े अगर कोई कागजात हैं वे मैंने नागरिकता प्रमाण पत्र, नागरिकता प्रमाण पत्र किन्हें जारी किया जाता है वो मैंने आपको ऊपर अभी समझा दिया है। कोई सरकारी अभिलेख में रिपोर्ट दर्ज है और न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध से किसी व्यक्ति पे यदि ये आरोप लगता है कि वो भारतीय है नहीं है, तो उसने जो न्यायालय के समक्ष अपने डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए उनके आधार पर निष्कर्ष किया जाएगा। अब दोस्तों ये जो मेन इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, मुख्य दस्तावेज, जैसे आधार कार्ड हुआ, आधार कार्ड का उपयोग पहचान के लिए किया जा रहा, आइडेंटिटी कार्ड, पहचान पत्र का उपयोग वोट डालने के लिए किया जाता है, भारतीय पासपोर्ट का उपयोग विदेश में रहने के लिए किया जाता है। और पासपोर्ट सबसे ज्यादा चर्चा में है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, लेकिन नागरिकता का सबसे पुख्ता प्रमाण पासपोर्ट ही है। पासपोर्ट पे भी लिखा जाता है कि नागरिकता भारतीय, इंडियन। ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी चलाने के लिए, बिजली बिल, घर में बिजली का कनेक्शन, पढ़ाई के कागज, आपने जो पढ़ाई की है उसके कागज, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर, बैंक पासबुक, खाता खतौनी, सरकारी रिपोर्ट के कागज, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, पेंशन प्रमाण पत्र। तो ये इस तरह के डॉक्यूमेंट है जो हर किसी के, आम आदमी के पास, किसी पे 2 ज्यादा है, किसी पे 2 कम है, ये होते हैं। यदि किसी नागरिकता के प्रश्न उठता है तो यही वे डॉक्यूमेंट है, इन्हीं डॉक्यूमेंट के आधार पर हम अपनी नागरिकता साबित करेंगे। फिलहाल देश में नागरिकता वाला कोई मसला किसी तरह का नहीं चल रहा है, लेकिन मेरी आपसे सलाह है यदि आपके डॉक्यूमेंट अधूरे हैं, अपूर्ण है, तो अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट कराएं। सभी डॉक्यूमेंट में आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि और एड्रेस एक सा होना चाहिए। अलग अलग होते हैं तो उनमें बहुत सी बार जो है दिक्कत आ सकती है। अब दोस्तों आप अच्छी तरह समझ गए हो, नागरिकता फिलहाल देश में कोई मुद्दा नहीं है, नागरिकता की ना जांच हो रही है, ना नागरिकता पे किसी से डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। देश में फिलहाल SIR प्रक्रिया चल रही है। दोस्तों नागरिकता के संबंध में, SIR के संबंध में यदि आपका कोई सवाल हो तो मुझे इस पर कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।